हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी फिजिकल हेल्थ, इंटरनल हेल्थ और पर्सनल लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हम आज आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम सहारना है सर। सरना जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। मैं सर रोहतक हरियाणा से हूँ। ओके, वंडरफुल। तो सरना जी, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आपने हमारी सर्विसेज ली, डाइटरी हैबिट प्लान लिया, तो आपने डाइटरी हैबिट प्लान क्यों लिया? क्या रीजंस थे जो आपने डाइटरी हैबिट प्लान के लिए ऑप्ट किया? सर मैं बताना चाहूंगी, मुझे काफी टाइम से हेल्थ इश्यूज आ रहे थे और मैं बहुत सारी मेडिसिन ले लेके परेशान हो रही थी। बट जब तक मेडिसिन लेते थे तब तक ठीक रहता था। आफ्टर देन फिर वही इश्यू शुरू हो जाते थे, जो भी ये थे प्रॉब्लम्स। तो मैंने एक बार बैठकर मैं आई यूज टू सी पॉडकास्ट ऑन डेली बेसिस। तो एक दिन चलाते चलाते आपका पॉडकास्ट आया, मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ अलग सा लग रहा है। मतलब मैं उसमें बहुत अच्छे से इंडल्ज हुई, इतनी कनेक्ट हो गई आपके पॉडकास्ट से। तो मैंने कहा नहीं, आई शुड गो फॉर दिस ओके, डाइट। और वंडरफुल। ये कोई नॉर्मल डाइट प्लान तो सर मैंने आज तक बहुत लिए, बट इट इज वेरी डिफरेंट, है ना। ओके, हाँ जी। तो आपने बोला कि बहुत डिफरेंट, और आपने पॉडकास्ट के थ्रू हमसे आप कनेक्ट हुए क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि हम कनेक्ट हो। तो यस, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या डिफरेंस लगा दूसरे डाइट प्लान्स में और डाइटरी हैबिट प्लान में? मैं बताना चाहूंगी, मैंने डाइट प्लान्स आज तक बहुत लिए हैं, लेकिन किसी ने भी हैबिट्स पे फोकस कभी नहीं किया। आपके यहाँ सबसे अच्छी चीज लगी कि आपने हैबिट्स पे फोकस किया हुआ। लेकिन हैबिट्स को जो चेंज करा ना, एंड दैट इज फॉर एवर। मुझे लगता है ये मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। हाँ जी, और इसी बिल्कुल। छोटी छोटी आदतों आदतों की वजह से मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है सर। हाँ जी, और हाँ मैं जी। बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत अच्छी बात है सरना जी, आपकी मेहनत है जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आप फील कर रहे हो अपनी हेल्थ के अंदर, ये सब आपकी मेहनत है। ये क्वेश्चन भी मेरा था कि आपने क्यों डाइटरी हैबिट प्लान लिया, तो क्या इश्यूज आप फेस कर रहे थे, तो उसके बारे में अगर आप इलेबोरेट कर सके तो। हाँ, मैं ऐसा बताना चाहूंगी, मुझे एंडोमेट्रोसिस था काफी 2-3 सालों से पहले भी था। ओके, तो जब सेकंड बेबी हुआ, फिर उसके 2 साल बाद फिर हो गया था मुझे एंडोमेट्रोसिस। ओके, फिर मुझे इस बार मुझे मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि सहारना, अगर तुम या तो दवाई लो। मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती तो मैं कहती थी मुझे दवाई नहीं लेनी है, मुझे ओके, दवाई नहीं लेनी। बट डॉक्टर्स कहते थे यू हैव, मतलब कि एक और ऑप्शन है। लाइक वो मेरे क्लोज थे, फैमिली डॉक्टर थे, कि जी, अपना लाइफ चेंज करो। तब हमें जी, समझ नहीं आती थी ये चीज की क्या लाइफ स्टाइल चेंज करो। मैं वॉक भी करती हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, खाना भी खाती हूँ, बाहर का भी खाते थे तब हम सर जी, बहुत जी, कुछ जी, खाते थे। जी, तो वही जंक फूड की वजह से इतने इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन रहती थी बहुत सर मुझे, हाँ जो जी, कि मेरे लिए मतलब कि विद इन 1 मंथ आपसे डाइट प्लान लेने के बाद बहुत जल्दी सबसे पहले वही ठीक हुई थी मेरी कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड। और फिर एंडोमेट्रोसिस जो था, मेरे को डॉक्टर्स कहते थे शायद आपको ना जब मेनोपॉज आएगा ना, ये मैंने कहा कब तक चलेगा, मैं बहुत परेशान थी भाई दवाइयाँ खा के भी। तो उन्होंने कहा जब तक आपको मेनोपॉज नहीं आता तब तक या तो आप दवाई खाओ या फिर सर्जरी होती है। आपकी ओके, एज बहुत छोटी है, हम आपकी सर्जरी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू, या तो आप अपना ये दवाइयाँ लेते रहो या फिर ओके। पेन सहन। ओ माय गॉड। और वो दिन ऐसा होता था सर, मुझे इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देता था कि फैमिली में बिगड़ता ही जा रहा था। हाँ जी। हाँ, धीरे अब धीरे मैं सबके साथ रिलेशन खराब हो जाते थे, क्योंकि स्ट्रेस होता था, इरिटेशन होती थी, किसी से भी बात करती थी तो ऐसे ही मैंने कहा नहीं, समझ वो डॉक्टर की बात समझ नहीं आई, या अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। जी, तो कहीं ना कहीं आज ये बात समझ आ रही है कि हाँ जी, क्यों बिल्कुल सही चेंज बात है, करना फिर चाहिए वो या क्यों ऐसा कैसे। बोल रहे थे। देखिए, हम्म। सबसे पहले तो मैं आपने जो उसको सम अप करता हूँ सरना जी, कि ये आपकी बहुत अच्छी चीज है कि आपने बोला मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि देखिए जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो कभी भी प्रॉब्लम को रूट से ठीक नहीं करती। वो हमेशा ये हमारी प्रॉब्लम को सप्रेस करती है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ और ये फैक्ट है।
एक चीज जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, आपने बताया एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, ये ईच एंड एवरी गर्ल शुड नो अबाउट दिस कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। सबने पीसीओडी के बारे में सुना है, पीसीओएस के बारे में सुना है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर और डिजीज। उसके अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर जैसे हमारे स्किन के ऊपर फुंसी हो जाती है कभी, यहाँ कहीं कहीं पर भी, जैसे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, वैसे ही हमारे यूट्रस के अंदर पिंपल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पीसीओडी, सिस्ट बोला जाता है उसको। वैसे ही जब हमारे यूट्रस के बाहर कोई सिस्ट डेवलप होती है या फुंसी जैसा कुछ होता है या पिंपल जैसा कुछ होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और एंडोमेट्रियोसिस में एक ये इशू आता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए वो नहीं होता, साइकिल थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी सिचुएशन है, उनको ठीक कर सकते हो सिर्फ लाइफस्टाइल से। आपको सिर्फ अपने लाइफ से ऐसे, अपने डाइट से ऐसे फूड्स को बाहर निकालना है जो आपको सूट नहीं कर रहे, जो आपको खराब हार्म कर रहे हैं अंदर से। तो हमने जो आपको डाइटरी हैबिट प्लान दिया, हमने सिर्फ वही किया था। हमने क्या किया, जो जो चीजें, सबसे पहले तो आपकी बॉडी का नेचर हमने पहचाना कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने जो जो फूड्स आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया आपकी डाइट से। चीज और भी थी, एक्ने। हाँ जी। सर विद इन 20 डेज, जिनका मैं जी। 6 मंथ से ट्रीटमेंट ले रही थी, जी। एक्नेज का, जी। इतनी दवाइयां खा रही थी, हेयर फॉल इतना हो रहा था सर। हाँ जी। मुझे रीजन ही नहीं समझ आ रहा था ना, क्या, मैंने कहा क्या है कि हेयर फॉल भी इतना हो रहा है, हाँ जी। एक्नेज, ट्रीटमेंट, दवाइयां लेना, खाना और लगाना हर रोज, दिन रात। मैं जी। बहुत इरिटेट थी। मेकअप तो सर मैं बिल्कुल छू भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था मुझे मेकअप की वजह से हो रहा है, बट ये हाँ जी। पता ही नहीं था कि एक्सटर्नल ही नहीं है, इट इज फ्रॉम इंटरनली। हाँ। हाँ जी। तो बहुत बिल्कुल। एक ये मैं एक्ने फ्री स्किन हो गई है मेरी अब। बिल्कुल, स्किन हमारा क्या काम करती है, हमारी जो बाहर सबसे आउटर लेयर हमारी स्किन होती है, और वो हमारी बॉडी की इंटरनल हेल्थ हेल्थ कैसी है वो पोर्ट्रे करती है। हमारी मिरर इमेज है हमारी स्किन। अगर हमारी यस। इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी स्किन अच्छी होगी, और इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो स्किन अच्छी नहीं होगी, पिंपल्स वगैरह होंगे। मतलब कि शॉक्ड हो गई थी कि मैं 6 महीने से दवाइयां ले रही थी कि ये ठीक हो जाए, मतलब हम एक्सटर्नली उसको क्योर करने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, जी। हमें सच में कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है अगर हम अपने अंदर हाँ। काम कर इंटरनली एब्सोल्युटली। सब चीजों को। एब्सोल्युटली। हाँ, और सर आपका एक डाइट प्लान में सबसे अच्छी ये भी चीज लगी कि आप सबसे पहले प्रकृति को चेक करते हैं कि हमारी बॉडी किस टाइप की है, हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग सारा डाइट को प्लान करते हैं और हैबिट्स को चेंज करते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा सर वाला भी। थैंक थैंक यू सो मच सरना जी। ये फिर मैं बोलूंगा, ये आपकी मेहनत है। हम तो सबको गाइड करते हैं, आपकी मेहनत है। गाइडेंस है, सबसे पहले आपकी गाइडेंस है, देन हमारे एफर्ट्स है ना थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू सो मच। अच्छा सरना जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि आप कितने टाइम से डाइटरी हैबिट प्लान फॉलो कर रहे सर इट्स अराउंड 2 मंथ्स। हो? इट्स ओके। अराउंड 2 मंथ्स, और ओके। सर मेरे बहुत चेंजेस है। फिजिकली तो है ही है, बट मेंटली भी बहुत है। सर ओके। इमोशनली मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, आई कांट टेल वंडरफुल। एनीवन सो कि गुड टू हियर कैसे दिस सरना। पॉजिटिव रहना है। वो मैंने आपसे सीखा है। मैं स्ट्रेस फील करती थी, मैं सर को कांटेक्ट करती थी और वो लाइक, सहाना भी पॉजिटिव, बस आप पॉजिटिव रहिए, मतलब कि पॉजिटिव कैसे रहना है, सब कुछ ठीक होता जाएगा। और लाइफ में विद इन 2 मंथ्स मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस। तो वो सर, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे एफर्ट्स है, बट गाइडेंस इज योर्स कि कैसे पॉजिटिव रहना है, हर चीज को लेके कैसे पॉजिटिव रहना है, डाइट को लेके, रिलेशंस को लेके, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना, बिहेव को लेके, मतलब आपने मुझे पॉजिटिविटी सिखा दिया है सर। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सो मच सरना जी। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बोली सरना जी कि हम कितना मर्जी अच्छा कर लें, अगर हम मेंटली फिट नहीं है ना, तो हमें जो भी हम कर लेंगे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए, और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज पॉजिटिविटी। तो यस। अगर आपने स्ट्रेस मैनेज कर लिया, तो आप अपने सारी चीजें सही से कर पाओगे। आप जो खाओगे उससे आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, हर चीज आपकी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली अच्छी ही होगी। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और एक चीज और सरना, पर्सनल लाइफ में भी आपको कुछ ऐसे चेंजेस फील हुए जिसमें आप पहले थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा था कि इंप्रूवमेंट या करेक्शन की जरूरत है, मुझे करना है, और डाइटरी हैबिट प्लान लेने के बाद हुआ ऐसा जो जैसा आप चाहते थे?
सर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मैं बहुत सालों से, मेरे ख्याल अराउंड 15 इयर्स कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ। हाँ जी। मैं वर्कआउट बहुत सालों से कर रही हूँ। और वेट गेन हो जाता है, जब छोड़ती हूँ गेन हो जाता है, देन मैं दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ। जिमिंग करती थी तो लूज हो जाता था। तो आई नेवर फोकस ऑन डाइट। कभी मैंने डाइट पे इतना फोकस ही नहीं किया। हाँ जी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस होता था, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी एक टाइम पे आके क्या होता था, जिमिंग मैं इतनी कर लेती थी, एक टाइम पे आके मुझे ब्रेक लेना पड़ता था, क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ ही नहीं करती थी वहां जाने के लिए मुझे। हाँ क्योंकि जी। क्या होता था, मुझे जो फील होता था कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लगता था। तो हाँ आई जी। शुड फोकस। एक टाइम पे मुझे अब लगा कि नहीं, मुझे ना अभी जिम विम सब छोड़ के ना, मुझे अपनी ना डाइट पे फोकस करना है। हाँ जी। तो मैंने बहुत फिजिकल वर्कआउट तो बहुत कर लिया और चेंजेस भी देख लिए। हाँ बट जी। कहीं ना कहीं मुझे मेंटली स्ट्रेस भी होता था। ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं थी सर, नो हाँ डाउट। जी। हाँ हम जी। पार्टी करते थे, पार्टी हम अभी भी करते हैं, लेकिन अब उसको आपने बताया कि कैसे उसको मैनेज करना, कैसे प्रोपोर्शन हाँ लेना है जी। आपको बाहर हाँ जी। जाके भी। हाँ तो जी। आपने ये सिखाई है हमें। हाँ जी। तो सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि डाइट प्लान्स भी मैंने अभी तक बहुत फॉलो करे हैं, लेकिन आपका मुझे अभी तक सबसे डिफरेंट लगा है, क्योंकि आप डाइट पे नहीं, आप सबसे ज्यादा आप फोकस करते हैं हेल्दी डाइट प्लस हैबिट्स पे। आपका एब्सोल्युटली। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है सर। हाँ और जी। फिजिकली चेंजेस सर बहुत है। लाइक एक तो ग्लोइंग स्किन, वो तो हाँ दिख जी। ही रहा है। हाँ जी। दूसरा इंच बहुत हुआ है मेरा। और हाँ जी। सर मैं आजकल आपसे योगा प्रैक्टिस भी ले रही हूँ। हाँ जी। तो ले रही हूँ, उससे भी जी। मुझे बहुत मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ सर आजकल। हाँ जी। मतलब डाइट के साथ भी था, लेकिन अब मैंने प्लस ये जो फिजिकल वर्कआउट आपके साथ जो ज्वाइन किया हुआ है, उससे मेरी एनर्जी का लेवल हाई हो गया। पहले मैं लेजी फील करती थी, खाना खाती थी, मुझे सोना है सोना है, क्योंकि वो भरपेट खा लेते थे हम खाना। हाँ जी। हाँ जी। तो पेट को भी रिलैक्स होना पड़ता था ऐसे। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। अब क्या है कि आपने जो प्रोपोर्शन बताया है हम उसी प्रोपोर्शन में खाते हैं। तो सर मेरे एनर्जी लेवल्स तो बहुत बढ़ चुके हैं इस टाइम पर, पहले से बहुत अच्छा। कंपेयर किया जाए बहुत, मतलब पॉजिटिव चेंजेस ही नजर आ रहे हैं सर। वेरी और गुड, वेरी गुड सर। रिलेशनशिप की बात करेंगे कि मैं लाइक बता ही रही थी पहले कि सबसे चिड़चिड़ रहती थी। तो मेरा बिहेवियर इतना अच्छा हो चुका है सर सबके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के वंडरफुल। साथ भी, के साथ भी, मेड। कई बार पहले मैं मेड को भी बहुत डांट देती थी सर। मैं कहती थी, डांट रहे हो, मेरा नेचर ये नहीं था। हाँ तो मैं जी। इरिटेट हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि कहीं ना कहीं रीजन क्या था, डाइट थी। मैनिफेस्ट भी करी थी ये चीज कि मैं अपनी बॉडी को अच्छा खाना, फ्रेश फूड देना चाहूंगी, फ्रेश और हेल्दी फूड। हाँ तो जी। वो मैनिफेस्ट करते करते आपसे जुड़ गई, कब पता ही नहीं चला सर हाँ ये जी। हाँ चीज जी। का। वो यूनिवर्स कनेक्ट करता है सरना जी। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पोर्शन कंट्रोल। हम सब कुछ खा सकते हैं। हम कुछ हम्म, भी ऐसी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं खा सकते। देखिए, हमको डाइटरी हैबिट प्लान ऐसा नहीं बनाना कि हम अपने आप को पनिश करें। हमारे पास हम्म, एक ऑर्गन है टंग, हमको इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो ये पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो एंडोमेट्रोसिस हो या पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। किसी को एनर्जी लेवल के इश्यूज हैं। जितनी भी विमेन ये वीडियो देख रही हैं, जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? इसको जो आजकल, ये नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आजकल का जो स्ट्रेसफुल ये इरा चल रहा है, उसमें हर वुमेन को, एक वुमेन या मैं नहीं या कोई और नहीं, एवरी वुमेन should must work on their diet and must change their habits. एंड सर सबसे अच्छी बात एक मैं आपके यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपने सब कुछ एकदम से इंट्रोडक्ट नहीं किया था हाँ जी। हैबिट्स में, डाइट में। आपने पहले उसका मॉर्निंग रूटीन अलग, मॉर्निंग रूटीन पे फोकस किया, देन आपने डे टाइम को फिक्स किया, देन नाइट रूटीन चेंज किया। वो सब धीरे धीरे किया आपने सर, हाँ एकदम जी। नहीं किया कॉर्पोरेट। हाँ तो जी। ये भी बहुत अच्छी चीज लगी कि आपने धीरे धीरे वो चीजें सारी इनकॉर्पोरेट कराई हमारे इसमें, डाइट में, कि हमें डिफिकल्ट नहीं लगा सर कहीं पर हाँ भी जी। करना। हाँ जी। फिर इनिशियल मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी ये तो यार, मतलब कि नहीं।
ऐसे हाँ कई जी। डाइट प्लान नहीं है सर जिसमें नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ जी। इसमें सर कर दिया और हाँ हो जी। गया सर। बहुत मतलब कि अब ये जो हैबिट्स चेंजेस हुई हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहने वाली है सर। एब्सोल्यूट। बहुत अच्छा सर जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल अलग होता है। अब हम आपको बोलें कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आपको 100 पॉइंट्स अपनी लाइफ में चेंज करने हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि आपको धीरे धीरे करके लाइफस्टाइल चेंज करें। देखिए, अगर हम 30% भी आपको डाइट प्लान देते हैं तो पहले से तो अच्छा ही होगा, 30% बेटर होगा जो आप पहले कर रहे थे। धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करने से आप उनको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अडॉप्ट करते हो। और आपने एक ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि वो आपके साथ हमेशा फॉर लाइफ रहेंगी, जो हैबिट्स अभी आपने बिल्ड करी। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ सर जी, हम जब भी इस दुनिया में आते हैं सब कुछ सीख के नहीं आते। अगर हम यस बुरी सर। हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमें इतने सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम अच्छी हैबिट्स भी तो अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनसे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हमने ही तो गलत लाइफस्टाइल को अपनाया, तो हम करेक्ट भी तो कर सकते हैं उसको। हमें सिर्फ ये माइंडसेट रखना है। और ये माइंडसेट आने में आई नो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इट गेट्स इजियर फॉर यू टू अडॉप्ट इनटू योर डेली रूटीन। और हम्म। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा सरना जी, जो मैं पहले पूछना चाहता था, कि आपने रिसेंटली मुझसे शेयर भी किया था कि एंडोमेट्रियोसिस में कितने एमएम की पहले सिस्ट थी या फुंसी थी, और अब या कितने एमएम की है? सर मैंने अभी अल्ट्रासाउंड कराया था 15-20 डेज पहले ही, हाँ जी। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ डाइट हाँ जी। मैंने कराया था सर। तो जब पहले कराया था, डॉक्टर्स ने जब मैंने कहा था कि मुझे मेडिसिन लेनी है, मैं बहुत परेशान हो गई, हाँ तब जी। सर 13 mm की थी, 13 to 14 की वो ओके। सिस्ट। अब ओके। जो है सर दैट इज ऑफ, मैंने जब पहले कराया था, अब का मुझे नहीं पता है सर, ओके। दैट इज 6 mm, सिक्स एम ओके। एम की रहेगी वो। वंडरफुल वंडरफुल सरना जी, बहुत अच्छी बात है। तो इससे एक ये प्राइम एग्जांपल है सरना जी। सॉल्व हो रही हैं प्रॉब्लम्स जो भी हैं, इंटरनली भी जी। डाइट से रिजॉल्व हो रही हैं सारी जी। चीजें, जी बिल्कुल। जो हमें क्यों? नहीं पता थी ये चीजें। और बहुत सारी वुमेन्स हैं उनको नहीं पता नहीं कि पता। डाइट से भी ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि एक है ना, इंग्लिश में सेइंग है, वी आर व्हाट वी ईट। हम जो ये खाएंगे वैसे ही हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या जो एक्सटर्नली हम दिखते हैं वैसे ही हम दिखेंगे। आप अच्छा खाओगे तो आपकी स्किन जैसे आपकी ग्लो कर रही है वैसे ग्लो करेगी। अगर हम अच्छा हम्म। नहीं खाएंगे तो हमारी स्किन डल हो जाएगी और पिंपल्स हो जाएंगे। तो सीधी सी हाँ बात है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है सरना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू के वो एक एंडोमेट्रियोसिस जो सिस्ट है उसको कम होना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए आप 2 से 3 साल से आप स्ट्राइव कर रहे थे। और हाँ जी। आप पेन में थे, वो पेन आपका कम हुआ, और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर कुछ और शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ तो प्लीज आप शेयर करिए। आप कुछ बोल भी रहे थे शायद, तो मैंने बीच में बोल दिया था, प्लीज। नहीं इट्स ओके सर, मैं ये कह रही थी कि मैं जब पॉडकास्ट देख रही थी, तो मतलब एक पॉडकास्ट ना जनरली देखते हैं लोग, देख के लाइक इधर से सुना, लाइक इधर से निकाल दिया, फॉलो नहीं किया, बट आपने उसमें जो जो कहा, लिखा, जो जो बोला ना, मैं उस चीज को नोट करती जा रही थी। ओके, सो हाउ गुड टू सो गुड। टू ईट, व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू ईट, सर ये तो मेरे जहन में घुस गई है ये चीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत तो अच्छी मैंने बात। ये आपकी वहीं से पकड़ी थी, और ये बस अब मेरे साथ ही चल रही है और हमेशा चलती रहेगी सर। बिल्कुल और बिल्कुल। ये हैबिट्स आज मुझे इन पे काम करना पड़ रहा है सर, हाँ जी। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हाँ लेकिन जी। ये जब मेरी हैबिट्स बन जाएंगी तब मुझे मुश्किल नहीं लगेंगी ये नहीं चीजें, है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब ये बिल्डिंग बन रही है अभी सर, हाँ तो जी। जब हाँ बन उसको देखने का लाइक, जी। हाँ, हाँ जी, उसका वो अलग ही व्यू मजा होगा। बिल्कुल। है ना। हाँ, और तो एक चीज और भी सरना जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, जो हमने लास्ट वीक ही शेयर करी थी, आपको कोल्ड एंड कफ थोड़ा सा हुआ था क्योंकि वहाँ सर्दी ज्यादा है, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा शेयर करिए। सर आपने बहुत अच्छा मतलब कि पॉइंट डिस्कस करने के लिए बोला है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, मैंने मुझे घर पे सभी को कोल्ड कफ, मतलब कि ड्यू टू वेदर कोल्ड कफ हाँ हो जी। रहा था। हाँ इट जी। इज हाई लेवल, ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा,
लेकिन इस बार मेरे मन में ये चीज थी कि मेरे को दवाई नहीं लेनी है सर, मेडिसिन नहीं लेनी। और इट इज वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले मुझे हल्का सा भी कोल्ड होता था मैं फटाफट मेडिसिन ले लेती थी। मैं कहती थी चलो छुट्टी, भाई 2-3 दिन कौन झेलेगा इसको, हाँ जी। मेडिसिन लो, 2-3 दिन में मेडिसिन ले लेती, दैट्स इट। लेकिन सर आपने बताया, मैंने आपको बताया कि सर मुझे कोल्ड एंड कफ लग गया है, और मैं मतलब मेडिसिन भी ले रही, लेकिन मेरे एनर्जी लेवल्स थोड़े लो। तो मैं थोड़ी परेशान हो रही थी। वो तो होता होता है कि परेशान तो होता है, तभी हम मेडिसिन लेते हैं ना, उसी बिल्कुल तरह ऐसे। भाग। लेकिन आपने थोड़े से 2-3 आयुर्वेदा उपचार बताए कि सहारना ये लीजिए, ये लीजिए, लाइक बच्चों को भी कहा कि वही वही देना। तो मैंने सर वही किया, और मुझे सच में मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कफ मेरे अंदर से कैसे निकला, मैं सोच रही हूँ इतना कफ तो कभी बाहर कैसे आ रहा है, इतना कफ कहाँ से आ रहा है ये। जी। तो वो सब बाहर निकला, अंदर नहीं जमा कहीं पर भी। एब्सोल्युट। जो बताया था मैंने वो करी, वो ट्रीटमेंट वैसा ही करा घर पर। हाँ जी। देसी ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको, लाइक घर, छोटी मोटी चीजों से। वो जी। छोटी मोटी चीजें नहीं है सर, मतलब लोगों को बहुत छोटी चीजें लगती है, और मेरे को भी लगती थी कहीं ना कहीं। ये नहीं पता था इतना बड़ा काम भी कर सकते हैं, कि हमें मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ सकती सर। हाँ जी। हाँ जी। और बिल्कुल। मैंने सर वो विदाउट मेडिसिन मैंने कोल्ड एंड कफ को ठीक करा। जी। बहुत अच्छी बात है सरना जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जितनी भी आपके किचन में जितने भी स्पाइसेस है ना, वो सब नेचुरल स्पाइसेस हैं, वो हमको नेचर ने दिए हैं। हमारी बॉडी भी नेचर से कनेक्टेड है। हमको सिर्फ राइट स्पाइसेस को पकड़ना है कि कौन सी प्रॉब्लम या कौन से डिसऑर्डर में कौन से स्पाइसेस हमको काम लगेंगे। लेकिन ये आपको कभी भी खुद से नहीं करना। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन या आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर को आप जानते हैं, उससे कांटेक्ट करने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज आपको लेनी है, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ भी सकती है। तो ये ध्यान रखना है। आपने उसको फॉलो किया और आपको रिजल्ट मिला, और ये बहुत अच्छी बात है। सरना जी, एक चीज है जो मैंने पहले भी बोली थी कि जब हम दवाई लेते हैं, सब लोग ये एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं और मैं भी करता हूँ, चाहे वो खांसी हो, चाहे कोल्ड हो, कफ हो। जब हम दवाई लेते हैं तो वो सारी चीजें सप्रेस होती हैं, सूख के अंदर बैठ जाती हैं। और फिर हम्म। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वेदर वापस चेंज होता है, फिर आप बीमार हो जाते हो, फिर आपको सर्दी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो अंदर बैठ गई थी, वो निकली नहीं। अब जब हम ये नेचुरल रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो वो रूट से निकलती है, या तो नोज से, या माउथ से, या तो स्टूल से। ये तीन हम्म। जगह से ये हमारे जो बॉडी के अंदर वेस्ट होता है, वो म्यूकस बोल लो, जो एक्स्ट्रा म्यूकस होती है, कफ होती है, वो निकलती है। सारे टॉक्सिन्स यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो ये सिर्फ एक नेचुरल रेमेडी ही कर सकती है, वो दवाइयां नहीं कर सकती। और आपने खुद ये यस। फील किया इस बार, तो ये बहुत अच्छी यस। बात है। जी। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए शर्मा जी अपनी हेल्थ के ऊपर। और सर। आपने सारी विमेन और गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि डाइट और फूड प्लस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए। और आप अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिया हुआ है, आप बिल्कुल हमारी हेल्प ले सकते हैं। और सरना जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाला। ऐसे ही फॉलो करते रहिए, ऐसे ही ग्रो करते रहिए, ऐसे ही शाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।